जय हिंद मेरे प्यारे देशवासियों। आज जो है इस वीडियो में हम चैप्टर 3 देखने वाले हैं। चैप्टर का नाम है जीव जनन कैसे करते हैं, जो कि ये वीडियो आपके बिहार बोर्ड एग्जामिनेशनल 2024 के लिए 2025 के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जो कि 25 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में आपको देखने के लिए मिलेगा। तो इसलिए आप सब इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए, और यदि आप इस सभी चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिए। ये जो है बिहार बोर्ड क्लास 10th के लिए है। तो चलिए प्रश्न को बढ़ते हैं। और एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ आपको, इस चैनल के माध्यम से प्रत्येक सुबह 6 बजे 25 महत्वपूर्ण क्वेश्चन बताए जाते हैं और पोस्ट किए जाते हैं, जिसमें कि साथ में आपको PDF भी वो भी निःशुल्क सेवा दिए जाते हैं, और यूट्यूब के माध्यम से आप अच्छा नंबर भी ला सकते हैं। तो इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और ज़रूर कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर भी ज़रूर कीजिए, और PDF के लिए दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप मैसेज कीजिए, आपको तुरंत PDF मिल जाएंगे। चलिए प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर पहला, अंडाणु निषेचित होता है। ऑप्शन ए योनि से, ऑप्शन बी गर्भाशय से, ऑप्शन सी फेलोपियन नलिका से, ऑप्शन डी अंडाशय से। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फेलोपियन नलिका से। तो सी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 2, पुष्प का नर भाग है। ऑप्शन ए जयांग, ऑप्शन बी दलपुंज, ऑप्शन सी पुमंग, ऑप्शन डी बाह्य दलपुंज। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पुमंग। सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 3, अंडाणु निषेचित होता है। ऑप्शन ए योनि में, ऑप्शन बी गर्भाशय में, ऑप्शन सी फेलोपियन नलिका में, ऑप्शन डी अंडाशय में। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फेलोपियन नलिका में। तो सी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो आप सभी स्किप इस वीडियो को मत कीजिएगा, पूरा ज़रूर देखिए। इस 25 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में से कम 8 या 9 जरूर जो आएंगे। तो इस वीडियो क्लास को जरूर देखिए। प्रश्न नंबर 4, एक लिंगी पुष्प के उदाहरण है। ऑप्शन ए पपीता, ऑप्शन बी सरसों, ऑप्शन सी अटहल, ऑप्शन डी कोई नहीं। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उड़हल। सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 5, पुष्प का नर जनानांग कहलाता है। ऑप्शन ए पुंकेसर, ऑप्शन बी जयांग, ऑप्शन सी पंखुड़ी, ऑप्शन डी न्यूस्कोनी। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पुंकेसर। तो एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 6, निम्न में से कौन एक उभयलिंगी जंतु है। ऑप्शन ए केचुआ, ऑप्शन बी कुत्ता, ऑप्शन सी बिल्ली, ऑप्शन डी बकरी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केचुआ। एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन परुपूर भवन का उदाहरण है। ऑप्शन ए हाइड्रा, ऑप्शन बी अमीबा, ऑप्शन सी एस्पराई गोड़ा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अमीबा। तो बी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 8, भ्रूण को माँ के रुधिर से ही पोषण मिलता है। इसके लिए एक विशेष संरचना होती है, जिसे कहते हैं। ऑप्शन ए अंडवाहिका, ऑप्शन बी अंडाशय, ऑप्शन सी प्लेसेंटा, ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्लेसेंटा। सी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 9, अलैंगिक जनन मुक्कुलन द्वारा होता है। ऑप्शन ए अमीबा, ऑप्शन बी ईस्ट, ऑप्शन सी प्लाज्मोडियम, ऑप्शन सी लेशमानिया। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ईस्ट। बी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 10, शुक्राणु का निर्माण होता है। ऑप्शन ए वृषण में, ऑप्शन बी अंडाशय में, ऑप्शन सी गर्भाशय में, ऑप्शन डी मूत्राशय में। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वृषण में। एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 11, हाइड्रा में प्रजनन की विधि निम्नलिखित में से कौन सा है। ऑप्शन ए द्विखंडन, ऑप्शन बी मुक्कुलन, ऑप्शन सी लैंगिक, ऑप्शन बी डी कोई नहीं। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मुक्कुलन। तो बी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 12, पुष्प का कौन सा भाग परागकण बनता है। पुष्प से प्रत्येक वर्ष एक क्वेश्चन रहता है, तो इस क्वेश्चन को आप सब नोट कर लीजिएगा। इसमें ऑप्शन देखिए, पहला है बाह्य दल, ऑप्शन बी पंखुड़ी, ऑप्शन सी पुंकेसर, ऑप्शन डी स्त्री केसर। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, करेक्ट आंसर हो जाएगा। पुष्प के परागकण बनता क्या है, पुंकेसर बनता है। क्या बनता है, पुंकेसर। सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा, मोस्ट प्रीवियस है। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 13, फूल का कौन सा भाग फल बनता है। ऑप्शन ए
फेफड़ों द्वार, ऑप्शन बी नीले द्वारा, ऑप्शन सी आलिंदा द्वारा, ऑप्शन डी इनमें सभी। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी नीले द्वारा। तो बी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 14, निम्न में से कौन मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं होता है? ऑप्शन ए अंडाशय, ऑप्शन बी गर्भाशय, ऑप्शन सी शुक्रवाहिका, ऑप्शन डी डिम्बवाहिनी। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी शुक्रवाहिका। तो सी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 15, परागकोश में पाया जाता है? ऑप्शन ए दलपुंज, ऑप्शन बी परागकण, ऑप्शन सी वाया दल, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी परागकण। तो बी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 16, इनमें से कौन अलैंगिक जनन की विधि है? ऑप्शन ए विखंडन, ऑप्शन बी उकलन, ऑप्शन सी द्विखंडन, ऑप्शन डी सभी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सभी। चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 17 की ओर बढ़ते हैं। परागकोश में होता है? ऑप्शन ए बाह्य दल, ऑप्शन बी अंडाशय, ऑप्शन सी अंडक, ऑप्शन डी परागकणों। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी परागकणों होता है। क्या होता है? परागकण। तो डी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 18, निम्नलिखित में नर युग्मक कौन है? ऑप्शन ए शुक्राणु, ऑप्शन बी अंडाशय, ऑप्शन सी अंडक, ऑप्शन सी परागकणों। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए शुक्राणु। ये करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न 19, अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है? ऑप्शन ए शुक्राणु, ऑप्शन बी ईस्ट, ऑप्शन सी अंडक, ऑप्शन डी परागकण। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ईस्ट। क्या हो जाएगा? ईस्ट हो जाएगा। तो बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 20, फूल में नर जनन अंग होता है? ऑप्शन ए पुंकेसर, ऑप्शन बी ईस्ट, ऑप्शन सी अंडक, ऑप्शन डी परागकणों। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पुंकेश्वर। क्या होगा? पुंकेश्वर। तो ये करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 21, उभयलिंगी जीव है? ऑप्शन ए केचुआ, ऑप्शन बी मछली, ऑप्शन सी शेर, ऑप्शन डी बकरी। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा केचुआ। क्या हो जाएगा? केचुआ। ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 22, अंडाणु निषेचित होता है? ऑप्शन ए योनि में, ऑप्शन बी गर्भाशय में, ऑप्शन सी फैलोपियन नलिका में, ऑप्शन डी अंडाशय में। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी गर्भाशय में। क्या हो जाएगा? गर्भाशय में। तो बी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 23, निम्न में से कौन सा मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? ऑप्शन ए अंडाशय, ऑप्शन बी गर्भाशय, ऑप्शन सी शुक्रवाहिका, ऑप्शन सी फैलोपियन नलिका। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी शुक्रवाहिका। तो सी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 24, पुष्पी पौधे में लैंगिक जनन होता है? ऑप्शन ए पति द्वारा, ऑप्शन बी फूलों द्वारा, ऑप्शन सी तना द्वारा, ऑप्शन डी इन्वेस्ट कोई नहीं। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? फूलों द्वारा। पुष्पों में पौधों में जो लैंगिक जनन होता है वो फूल के द्वारा आता है। तो बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है तो इसको भी नोट कर लीजिएगा। चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 25, मानव मादा के जनन तंत्र का भाग नहीं है? ऑप्शन ए अंडाशय, ऑप्शन बी गर्भाशय, ऑप्शन सी शुक्रवाहिका, ऑप्शन डी डिम्बवाहिनी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी शुक्रवाहिका जो है मानव मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है। तो सी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 26, मनुष्य के युग्मक में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? ऑप्शन ए 23, ऑप्शन बी 46, ऑप्शन सी 22, ऑप्शन डी 38। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 46। बी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। यदि आपको जोड़े में बोला जाए तो 23 जोड़ा होता है, और यूएसए बोला जाए तो 46 होता है। तो यहाँ बोल रहा है संख्या, यदि जोड़े बोलता है तो 23 होता है, जोड़े नहीं बोल रहा है तो 46 होगा। इस बात को ध्यान रखिएगा। प्रत्येक वर्ष ये क्वेश्चन पूछता है कि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लीजिए। तो आज के लिए तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि आप सभी इस क्वेश्चन का PDF लेना चाहते हैं, प्रत्येक सब्जेक्ट का चैप्टर वाइज PDF लेना चाहते हैं, तो इस दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप हमको मैसेज कीजिए। आपको इन्फॉर्मेशन तुरंत ही पहुंच जाएंगे PDF। तो आप सभी को यदि वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट में अपनी राय दीजिए और आप बताइए जो आपका कितना टोटल सही हुआ है, ताकि हमको पता चल सके आपका तैयारी किस बेसिस पे चल रहा है। तो चलिए आज के लिए तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। आज थोड़ा बगल में कुछ चला हो रहा था इसलिए कुछ आप सबको डिस्टर्ब हो गया।